हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, हरियाणा पीजीटी की बात करने वाले हैं और उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग कॉमर्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा पीजीटी में कई जो सब्जेक्ट्स पर वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसका एचटेट निकला हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और हम लोगों ने बात की हुई थी कि हम लोग तैयारी को कॉमर्स की कोई भी तैयारी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, तो हम लोग अपने चैनल पर करते हैं। और वही मैंने आप लोगों को बताया है। जब मैंने आप लोगों को हरियाणा पीजीटी का सिलेबस बताया था, तभी मैंने बताया था कि हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की हुई है कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स चाहे देखो बिजनेस स्टडी चाहे कहीं भी पढ़ें, चाहे यूपी की पढ़ें हम लोग, चाहे हम लोग कहीं की पढ़ें, कॉमर्स में बिजनेस स्टडी सभी जगह एक से ही होती है। सम ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ हर हर एग्जाम में एक जैसा ही मैथ होता है, बस कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से नहीं आते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स की। और कॉमर्स में हम लोग बात करेंगे फिलहाल अभी तो बिजनेस स्टडी की बात करेंगे। आप लोगों को डेली 2 क्लासें या 3 क्लासें लगभग में एक क्लास या 2 क्लासें आप लोगों को पर डे प्रतिदिन मिला करेगी। हम लोग एमसीक्यू क्लासों में बात करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग डिटेल में अभी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक है। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं। यही मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं। बस आप लोग लगे रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस भी आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को सिलेबस पर चर्चा की थी तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताया था। ठीक है। और मैंने सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई थी। अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखें। ये है बिजनेस कॉमर्स में देख लीजिए, ये कॉमर्स का जो सिलेबस है। और कॉमर्स के सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों को बात करना है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोगों को बात करना है। और बिजनेस स्टडी हम लोगों ने बिजनेस स्टडी को शुरू किया है, फिर उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट को शुरू करने वाले हैं। बस आप लोग साथ देते रहिए और एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी भाई बंधु हैं आपके तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी आप लोग ज़रूर बताएं। हम लोग देखो यहाँ पर बात करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप की। और एमसीक्यू टाइप में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वाणिज्य में शामिल होता है। वाणिज्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो वाणिज्य में क्या क्या शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि वाणिज्य में शामिल होता है केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। ठीक है। या फिर इसमें व्यापार और उद्योग शामिल होते हैं, या फिर केवल व्यापार और उद्योग नहीं शामिल होता है, या फिर व्यापार एवं उसके सहायकों को हम लोग वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वाणिज्य में इसमें आप लोगों को सही आंसर जो है वो आप लोगों को सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वाणिज्य में हम लोग जो शामिल करते हैं तो व्यापार एवं उसके सहायकों को शामिल करते हैं। अब व्यापार और उनके सहायकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिटेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में भी मुझे बताना, अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में बता दीजिए तो डिटेल में भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाणिज्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। ठीक है। जो उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक उनकी रुचि, आवश्यकता एवं उनके सुविधा अनुसार वितरित करने का कार्य करता है। तो व्यापार में अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये बातें मैं आप लोगों को डिटेल में अभी नहीं बता सकता।
डिटेल में जब कराऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि डिटेल भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को डिटेल भी बताने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द एक्टिविटी डन फॉर प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से जो जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि क्रिया जो है, मानव की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मानव की क्रियाएं मानव की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती हैं और नंबर दो होती हैं। एक होती हैं आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, और एक होती हैं अनार्थिक क्रिया। एक कैसी होती हैं? अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। धन कमाने के उद्देश्य से धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो सेवा भाव के लिए होती हैं, तो जैसे धन कमाने के उद्देश्य से, जैसे मान लो कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या सेवाओं का क्रय विक्रय करना। ठीक है, अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना, अध्यापक के द्वारा छात्रों को शिक्षा देना, अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना, और वकील के द्वारा वकालत करना, वकील के द्वारा वकालत करना। तो ये सारी की सारी धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। ऐसा कोई काम जो हम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, जैसे व्यायाम करना, सुबह सुबह उठकर व्यायाम करना, पूजा अर्चना करना, पूजा करना, ठीक है, पूजा करना। तो ये सारी सारी क्रियाएं जो हैं वो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, और आर्थिक क्रियाएं ये होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, धन कमाने के उद्देश्य से कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो धन कमाने के उद्देश्य से हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धन कमाने के उद्देश्य से हम लोग कौन सी क्रियाएं करते हैं? धन कमाने के उद्देश्य से आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है, ऐसे व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? उसे आयात कहते हैं, निर्यात कहते हैं, या फिर पुनर्निर्यात कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले तो आयात किया जाता है और फिर उसे निर्यात किया जाता है? तो ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पुनः निर्यात कहते हैं। उसे हम लोग पुनः निर्यात कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यापार के प्रकार, और व्यापार के जो प्रकार हैं, व्यापार के प्रकार की बात करते हैं, उद्योग के प्रकार की बात करते हैं,
तो व्यापार के प्रकार की बात करते हैं, जैसे मान लो देसी व्यापार होता है, ठीक है, देसी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है। एक होता है विदेशी व्यापार में, ऐसे मान लो कि देखो देखो व्यापार के प्रकार, व्यापार के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो व्यापार के प्रकार जो हैं, एक होता है देसी व्यापार, जो देश की सीमाओं के अंदर कार्य किया जाता है, जो देश की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य किया जाता है या क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम देसी व्यापार कहते हैं। और एक होता है विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार होता है। अब देसी व्यापार भी 3 प्रकार का होता है। अब जो देसी व्यापार होता है वो 3 प्रकार का होता है, तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होता है स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। एक होता है राज्यीय व्यापार, राज्यीय व्यापार। और एक होता है इसमें अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार। तो ये 3 प्रकार के व्यापार होते हैं। इनकी डिटेल में जब बात करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो विदेशी व्यापार भी हम लोगों का 3 ही प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात, और एक और होता है उसे कहते हैं, एक और होता है उसे कहते हैं पुनर्निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जब व्यापार व्यापार की बात करेंगे, वाणिज्य की बात करेंगे, तो डिटेल भी मुझे बहुत बतानी है, आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल एमसीक्यू पर टाइप पर हम लोगों का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अध्ययन किया जा सके, ठीक है। और अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम डिटेल भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वह व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर रहकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा व्यापार कहते हैं जो देश की सीमाओं के अंदर रहकर किया जाता है? वह व्यापार, वह व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर रहकर किया जाता है, जो वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है उसे हम लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक व्यापार भी होता है और बाहरी व्यापार भी होता है। ये हम लोगों को इसके स्थानीय क्षेत्र मतलब क्षेत्र के आधार पर हम लोगों को इनको क्लासीफाई करना होता है। लेकिन फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को आंतरिक और मतलब बाहरी व्यापार नहीं बताया है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, मतलब कि जैसे मान लो भारत है, भारत का व्यापार जो है भारत के अंदर किया जाता है, तो उसे हम लोग देसी व्यापार कहेंगे, आंतरिक व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग आंतरिक व्यापार कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है? व्यावसायिक गतिविधि का जो है चरित्र चित्रण नहीं करती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन करना। सृजन में हम लोगों को व्यवसायिक गतिविधि में आता है जोखिम की विद्यमानता, जोखिम भी होता है व्यवसाय में। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय करना, और वेतन और मजदूरी, मतलब व्यवसायिक गतिविधियों का चरित्र चित्रण प्रस्तुत नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है। तो वस्तुओं का सृजन करना, बिल्कुल जोखिम की विद्यमानता होती है, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और विनिमय भी होता है। तो लेकिन वेतन और मजदूरी यहाँ पर हम लोग इसमें चरित्र चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आप लोग, ये स्टैंडर्ड होता है, इनको आप लोग जरूर करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं। तो तेल शोधक कारखाने और चीनी मिलें कौन से उद्योग में आएंगे? प्राथमिक उद्योगों में आएंगे, द्वितीयक उद्योगों में आएंगे या तृतीयक उद्योगों में आएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेल शोधक कारखाना जो है और चीनी मिल तो किस उद्योग में आएंगे? तो याद रखिए कि वो किस उद्योग में आएंगे, तो ये द्वितीयक उद्योग में आएंगे। कौन से उद्योगों में आएंगे? तो ये द्वितीयक उद्योगों में आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें हम लोगों की द्वितीयक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। डिटेल में बात करेंगे तब मैं एक एक करके आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। मतलब व्यापार के सहायक की श्रेणी में किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब व्यापार के सहायक की बात करते हैं तो व्यापार के सहायक भी आप लोग देख लीजिए। व्यापार के सहायक कौन कौन से होते हैं जो व्यापार की सहायता करते हैं? नंबर 1 की बात करते हैं तो परिवहन, इससे हम लोग वस्तुओं को लाने में, ले जाने में सुविधा रहती है। तो परिवहन के जो साधन हैं वो व्यापार के सहायक में आते हैं। दूसरा जो है संचार, मान लो बात करनी है तो हमें कम्युनिकेशन करना होगा, तो संचार के जो साधन हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? व्यापार के सहायक में आते हैं। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं का मतलब यहाँ पर बैंकों से है। वित्तीय संस्थाएं भी व्यापार के सहायक में आती हैं। मान लो हमें कहीं रुपए ट्रांसफर करने हैं किसी पार्टी को तो वो संस्थाएं कर देती हैं। बीमा, बीमा भी हम लोगों को व्यापार के सहायक में है क्योंकि माल का बीमा कराते हैं हम लोग। विपणन क्रियाएं, मतलब विपणन क्रियाओं का मतलब यहाँ पर उन क्रियाओं से है जो क्रय विक्रय, मतलब कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे लोगों को बांटा जाता है। संग्रहालय, संग्रहालय भी हम लोगों का क्या है? व्यापार के सहायक में आता है। विज्ञापन, विज्ञापन भी हम लोगों का व्यापार के सहायक में आता है। और अन्य, हमसे पूछा गया है कि व्यापार के सहायक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब देखो, खनन जो है, खनन एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं माइनिंग, तो एक तरीके से ये उद्योगों के प्रकार में आता है। किस में आता है? उद्योगों के प्रकार में आता है। बीमा व्यापार के सहायक हैं। भंडार, वेयर हाउस जो होते हैं वो भी सहायक में है। यातायात भी सहायक में है। लेकिन ये जो है ये व्यापार के सहायक में नहीं होते हैं क्योंकि ये उद्योगों के प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं? ये उद्योगों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ऐसे उद्योगों को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे उद्योगों में
ऐसे उद्योगों को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं दूसरों के लिए और बदले में क्या लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, तो उसे हम लोग व्यवसाय कहते हैं, रोजगार या नौकरी कहेंगे, उसे पेशा कहेंगे या क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग रोजगार कहेंगे, रोजगार या नौकरी कहेंगे ऐसे व्यवसाय को। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? तो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें हम प्राथमिक उद्योग कहेंगे, द्वितीयक उद्योग कहते हैं या तृतीयक उद्योग कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सुलभ कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीयक उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तृतीयक उद्योग होते हैं जो दूसरे जो है उद्योगों को समर्थन सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मतलब इनमें से किसको जो है व्यावसायिक उद्देश्यों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो विनियोग को, उत्पादकता को तो हम लोग कर सकते हैं, नवाचार मतलब इनोवेशन को भी कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्निंग की बात भी कर सकते हैं, लेकिन विनियोग की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। व्यवसायिक उद्देश्यों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना किसमें नहीं होती है? सरकारी नीतियों में परिवर्तन से, अच्छे प्रबंधन से, कर्मचारियों की बेईमानी से या फिर बिजली गुल होने से जोखिम की संभावना नहीं होती है, ये पूछा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अच्छा गुड मैनेजमेंट होगा तो हम लोगों को जोखिम की संभावना वहां पर कम होगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है खाली स्थान। खाली स्थान का अर्थ किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जा सके उसे हम जोखिम कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे, प्रब्याज कहेंगे या फिर कम व्यापार कहेंगे। तो खाली स्थान का अर्थ मतलब वहां पर जो खाली स्थान है वहां पर हम लोगों को ये वर्ड पिक करना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जोखिम की, पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है जोखिम, जोखिम का जो अर्थ है किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना और जिसका पूर्वानुमान हमने ना लगाया जा सके, जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जा सके वही तो जोखिम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि निम्न में से उस व्यापार का नाम बताइए जहां व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है। उस व्यापार का नाम बताइए जहां देश की सीमाओं के अंदर जो है वो व्यापार किया जाता है। उसे हम देशी व्यापार कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे, अंतरराज्यीय व्यापार कहेंगे या आयात व्यापार कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है कि उसे हम देशी व्यापार कहेंगे। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर
14 की बात करते हैं, हमारा यही फोकस है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ। कोई मतलब कि अननेसेसरी बात नहीं बताई जाए। अगर बतानी भी है तो मैं आप लोगों को डिटेल की क्लास में आप लोगों को अलग से वो बातें बताऊँगा, ठीक है? अगर समय बचा तो। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक ज़रूर करते रहिए। व्यवसाय का उद्देश्य है। व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? सेवा का उद्देश्य है, लाभ कमाना, धर्मार्थ और सेवा और लाभ दोनों। तो व्यवसाय का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सेवा भी हो और कुछ लाभ भी प्राप्त किया जा सके। तो लाभ भी होना चाहिए और सेवा भी हो, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये एक परिभाषा है, विद्वान के द्वारा कही गई है, तो उसके नाम बताने हैं कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? हैने साहब से संबंधित है, मार्शल से संबंधित है, या फिर बार्टली बाय से संबंधित है, या फिर व्हीलर से संबंधित है? तो मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। तो यह संबंधित जो कथन किसका है? तो यह संबंधित कथन जो है वो व्हीलर साहब का है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है? मतलब इनमें से व्यवसायिक जोखिम का अर्थ क्या है? आने की संभावना, सरकारी कर, न्यूनतम व्यापार, या व्ययों का बढ़ना। तो इनमें से कौन सा जोखिम का जो अर्थ है तो बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आने की संभावना जो है वो। अभी मैंने आप लोगों को जोखिम के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल या अर्ध निर्मित माल को पके माल में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्योगों के प्रकार यही होते हैं: निष्कर्षण, रचनात्मक, निर्माणी और प्रक्रियात्मक। तो ये 4 प्रकार के उद्योग हैं, इनको भी डिटेल में मुझे आप लोगों को कराना है, ठीक है? फिलहाल एमसीक्यू में क्लासें हम लोगों को प्रॉपर डेली हम लोग 1 या 2 क्लासें करेंगे, और अच्छी तरीके से तैयारी को अपने को आप लोग परखते रहिए कि तैयारी हम लोगों की किस प्रकार से हुई है, और इन 17 क्वेश्चनों में आप लोगों के कितने सही हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं। ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल या अर्ध निर्मित माल को पके माल में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग निर्माणी उद्योग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 17 क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, बिजनेस स्टडी की में। और भी जो है इसमें आप ये मत सोचिए कि इंट्रोडक्शन में ये पार्ट पूरा हो गया है। इनके और भी क्वेश्चन हैं, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी क्लास लेकर आऊँगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहें। हाँ, और एक बात और है कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप लोगों को पोर्शन है तो इनको आप लोग ज़रूर करिए। कि यहाँ पर 15 क्लासें मैंने भले ही करा दी हैं, ये भले ही यूपी टीजीटी पीजीटी हो, लेकिन अकाउंटिंग का सिलेबस हर जगह सेम ही होता है। ये 15 क्लासें वहाँ पर हो चुकी हैं, इनको ज़रूर देखिए आप लोग। और अगर आप लोगों को और भी जो देखना है तो यहाँ पर देखिए कि व्यावसायिक संगठन की क्लासें जो हैं वो 14 नंबर की क्लास तक हम लोगों ने करा ली हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर देखिए। 14 तक की क्लासें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली हैं। व्यापार है, व्यापार देखो, यहाँ पर देखो मैंने बताया हुआ है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार के सहायक क्या होते हैं, व्यवसायिक जो है स्वामित्व क्या होता है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। देखो, ट्रेड एंड इट्स टाइप, व्यापार और व्यापार के प्रकार के बारे में बात की हुई है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। सरकारी संगठन समिति के बारे में बताया है। व्यावसायिक स्वामित्व के बारे में बताया है और उनके प्रकारों के बारे में बताया है। ऐसी मैंने कितनी क्लासें ली हुई हैं? ऐसी लगभग में 14 क्लासें आप लोगों की ये हो चुकी हैं, और भी मैं जो है इसमें क्लासें ऐड करनी है। एकाकी स्वामित्व क्या होता है, एक सफल व्यवसाय के कौन कौन से गुण होते हैं, व्यवसाय का परिवर्तन क्या होता है, इनकी कई क्लासें जो हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर डाल दी हैं। और इसमें भी मैंने आप लोगों को 15 क्लासें
सेंड कर दी हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर करिए। और बस अपने एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी में जुड़े ही रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए आप लोग। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।